तकनीकी कानूनी आईनी मसाइल हैं। रिट 2025 में कौन सी IT डिपार्टमेंट है FBR का, वो इस चीज को आज तक इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से हर साल FBR को डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है। सारे दिन में एक रिटर्न बनाते हैं और वो भी पूरी नहीं बनती, तो इससे ज्यादा और क्या बदकिस्मती हमारी हो सकती है। वक्त अब तजुर्बात का नहीं है, हमें एक रिटर्न बना देनी चाहिए ताकि उस रिटर्न की प्लेटफॉर्म पे आगे चल सके। एक IRS सिस्टम बहुत स्लो है। रिटर्न में जो तब्दीलियां की गई हैं उस वजह से भी आप देखें कि 153 की रिडक्शन यानी कि सप्लाई की जो रिटर्न फॉर्म का दावा किया जा रहा है कि जी हमारी तरफ से जो IRS के ऊपर जो मुकम्मल रिटर्न का फॉर्म अपलोड है उसकी फाइलिंग जो है वो टैक्स पेयर कर सकते हैं, जबकि वो इसके बरअक्स है। मुकम्मल फॉर्म अभी भी कंप्लीट नहीं है। चेयरमैन FBR को थोड़ा सा फील्ड फॉर्मेशन को भी रिलैक्स करना चाहिए और खुद भी रिलैक्स होना चाहिए। तो उसके बाद लोग कहता है कि जो आखिरी अमेंडमेंट है उसके बाद 90 दिन का टाइम दिया जाए। बेसिकली आपको शायद इल्म ही हो, 24 सितंबर को अचानक फॉर्म को अपडेट कर देते हैं और 20 सितंबर तक जो लोग रिटर्न फाइल कर सके उनका क्या स्टेटस होगा। स्टक हुआ है। बारहा हमारे ग्रुप्स में ये बात शेयर होती है, जाके ग्रुप्स है कि जनाब कभी कहीं कभी लोग अपनी रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं। जब रिटर्न जमा कराना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको मौका दे, मैक्सिमम मौका दे, ताकि लोग अपनी रिटर्न जमा करवा सकें। IRS सिस्टम तो टोटली डेड पड़ा हुआ है, सारा दिन ये डेड रहता है। लड़के हमारे मुखलास रात हमारे दोस्त है बाप साहब ये बैठे रहते हैं और रात को जब जाने का टाइम होता है तो सिस्टम अपडेट चल जाता है। अब FBR ने इसके ऊपर 8 अरब रुपया लगा के इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है, जिसकी अफादियत मेरे ख्याल के मुताबिक 0 है। जिस तरह की तब्दीलियां इन्होंने की हैं FBR, वो इतने के FBR का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हुआ पड़ा है। और सिस्टम के डाउनफॉल का एक पूरा ना गाइडलाइन होनी चाहिए, ना कि विदाउट इंटीमेशन जब जी चाहे मनमानी से वो उसको अंडर मेंटेनेंस लेके चले जाते हैं। इंडेक्स रिटर्न जो 2025 की रिटर्न, इसमें जब से रिटर्न लॉन्च की गई तब से ही IRS सिस्टम यानी कि मिनिमम टैक्स को ड्यूरिंग ईयर तो एडजस्ट होना चाहिए। मिनिमम टैक्स से मुराद ये है कि ये रिफंड नहीं हो सकता, ये किसी दूसरे साल में एडजस्ट नहीं। और लोग मैसेजेस शुरू हो गए कल से 22 तारीख से। हमारे साथ ये क्या मजाक कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट, जिसको खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है। लीगली तौर पर उनका हक है तो उनको 18 नवंबर तक टाइम दिया जाए, 90 डेज, जिसमें उन्होंने अपने पोर्टल को ओपन किया है। वो लोगों को पहले भी ये बात होती रहती थी और हम देखते थे कमिश्नर जो है खुली कचहरियां भी लगाते थे, उनके मसाइल भी सुनते थे। इस हिसाब से चले तो वैसे तो रिटर्न की जो डेट बनती है वो 25 दिसंबर तक अमेंडमेंट डेट बनती है हमारी, क्योंकि 25 सितंबर को हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में तोसी होगी या नहीं होगी। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना कौमी फरीजा है जो हर किसी को जमा करवाना चाहिए जो टैक्स के दायरा कार में आते हैं। कौमी फरीजा अदा करने के लिए गोशवारा जमा करना जितना ही जरूरी है उतना ही FBR का सिस्टम और जो पोर्टल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में तोसी होगी। इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना कौमी फरीजा है जो जमा करवाना चाहिए जो टैक्स के दायरा कार में आते हैं। कौमी फरीजा अदा करने के लिए गोशवारा जमा करना ही जरूरी है उतना ही FBR का सिस्टम और जो पोर्टल है IRS पे जो पोर्टल है उसमें क्या मसाइल हैं, उसमें क्या तकनीकी कानूनी आईनी मसाइल हैं, रिटर्न 2025 में कौन सी बड़ी गलतियां। हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, बहुत बड़े शायर तो नहीं है लेकिन उनका एक शेर जो है ना वो बड़ा मौके की मुनासबत से है। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो यही शेर जो है ना इस वक्त टैक्स प्रोफेशनल्स, टैक्स गुजार और जो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे दोस्त हैं, कमिश्नर साहबान, स्टाफ, फील्ड स्टाफ, तमाम लोगों पे ये जो शेर है वो फिट बैठता है। तो शुएब बिन अजीज साहब ने ये बड़ा अच्छा शेर कहा और वो मेरे ख्याल में कई ऐसी हालतें हैं जहाँ पे ये शेर फिट बैठता है। तो इस वक्त जितने भी टैक्स प्रोफेशनल्स हैं वो टेबल की इस तरफ हैं, टेबल की उस तरफ हैं, तो वो बेचारे सारे सफर कर रहे हैं। नोबडी इज हैप्पी बीइंग ए टैक्समैन। मैं यही कहूंगा
इस वक्त जो है वो चेयरमैन एफबीआर को थोड़ा सा फील्ड फॉर्मेशन को भी रिलैक्स करना चाहिए और खुद भी रिलैक्स होना चाहिए। खुद रिलैक्स वो तभी होंगे जब डेट एक्सटेंड कर लेंगे। और बजट के टारगेट्स जो है ना उनको भी थोड़ा नरम कीजिए, क्योंकि आपकी फील्ड फॉर्मेशन बहुत तंग है। सुनने में जो आ रहा है तो काफी फील्ड फॉर्मेशन तंग है, और वो जब तंग होते हैं तो यकीनी तौर पे वो टैक्स वकला को, टैक्स पीपल्स को, टैक्स गुजारों को भी जरूर तंग करते हैं। तो ये जो तमाम पैनिक सिचुएशन है वो ट्रिकल डाउन करती है पूरे मुल्क पे। तो पूरे मुल्क जो है ना वो टैक्स वालों से इस वक्त काफी तंग है। तो आप भी रिलैक्स हो और लोगों को भी रिलैक्स करें। बहुत सारा काम जो है वो अभी पेंडिंग पड़ा है मुल्क में। इस वक्त जो है वो सैलाब, आपको पता है बड़ा डिवास्टेटिंग सैलाब आया, और आपके जो तीनों सूबे खास तौर पे केपीके, सिंध और पंजाब जो है ज्यादा इफेक्टेड हैं। और बहुत सारे जो रेवेन्यू इकट्ठा होना था डिपार्टमेंट को, एफबीआर को एडवांस टैक्सेस की सूरत में, और दूसरा जो टैक्स रिटर्न के साथ जमा होना, तो वो आप देखिए कि इस वक्त मुल्क में सैलाब की वजह से बिजनेस बुरी तरह से इफेक्टेड है। और इस वक्त एफबीआर की जो टैक्स रिटर्न का जो मुंह चली हुई है उसमें एफबीआर का जो IRS सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहा। और उसमें जिस तरह की तब्दीलियां इन्होंने की हैं एफबीआर ने, वो इतनी कुंबरसम है, इतनी लेंथी, लथार्जिस और लेबोरियस काम है, और उसमें इतना टेक्निकल इश्यूज हैं और ग्लिचेस हैं, और रिटर्न जो है वो प्रोफेशनल्स को कंप्लीट करने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। आप ये देखिए कि एट लार्ज जो है वो पब्लिक इस काम में मशगूल है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस छोड़ के टैक्स की तैयारी के लिए वकला के दफातर में बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एफबीआर का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हुआ पड़ा है, और पिछले 2 दिन से हम कोशिश करते हैं कि टैक्स रिटर्न थ्रू हो जाए, टैक्स रिटर्न भी नहीं जा रही। ग्लिचेस बहुत ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स हैं टैक्स रिटर्न की। ख्वाजा रियाज हुसैन, जनरल सेक्रेटरी किसान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन। आज 25 नवंबर 2025 टैक्स रिटर्न जो हैं उसकी लास्ट है वो 30 सितंबर 2025 मुकर्रर की गई है। बहुत सारा काम जो है वो अभी पेंडिंग पड़ा, और मुल्क में इस वक्त जो है आपको पता है बड़ा डिवास्टेटिंग जो है उसकी एक सैलाब आया, और आपके जो तीनों खास तौर पे केपीके, सिंध और पंजाब ज्यादा इफेक्टेड हैं। वो सारे जो रेवेन्यू इकट्ठा होना था गवर्नमेंट को एडवांस टैक्सेस की सूरत में, और दूसरा जो टैक्स रिटर्न के साथ, तो वो आप देखिए कि इस वक्त मुल्क में सैलाब बुरी तरह से इफेक्टेड है। और इस वक्त एफबीआर की टैक्स रिटर्न जो मुंह चली हुई है उसमें एफबीआर का जो IRS सिस्टम है वो भी ऑलमोस्ट काम नहीं कर रहा। जिस तरह की तब्दीलियां इन्होंने की हैं एफबीआर, वो इतनी सम है, वो इतनी लेंथी और लेबोरियस काम है, और उसमें इतना टेक्निकल इश्यूज हैं, और रिटर्न कंप्लीट मुश्किलात का सामना है। और कि एट लार्ज जो है वो पब्लिक इस काम में मशीन अपनी बिजनेस छोड़ के टैक्स रिटर्न के लिए वकला के दफातर में बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम की एफबीआर का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हुआ पड़ा है, और पिछ करते नहीं कि टैक्स रिटर्न थ्रू हो जाए, टैक्स रिटर्न भी नहीं जा रही। ये चीज बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स हैं टैक्स रिटर्न की फाइनलेशन में। तो इन तमाम को कंसिडर करते हुए मेरी इंतहाई रिक्वेस्ट है, जमा करना जितना ही जरूरी है उतना ही एफबीआर का और जो है IRS जो पोर्टल है उसमें क्या मसाइल हैं, IRS में क्या तकनीकी कानूनी आईनी मसाइल हैं, रिटर्न 25 में कौन सी अक्टूबर 2025 को रिटर्न ऑनलाइन अवेलेबल हुई, जिसका नोटिफिकेशन भी अक्टूबर के एंड पे जाके हुआ। जो कानून की मंशा है वो ये कहती है कि बड़े क्लियर 3 माह चाहिए एसएससी को रिटर्न फाइल करने के लिए। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो डिपार्टमेंट आमतौर अमूमी तौर पर जो नोटिफिकेशन करते हैं वो कहते हैं जी बॉडीज हैं, ट्रेड बॉडीज हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें जो इसमें एक्सटेंशन दी जाए, जबकि ये सरीहन डिपार्टमेंट की गलती होती है या उनकी कोताही होती है जिसकी बिना पर ये सारा कुछ चल रहा होता है। तो अभी भी हालात ये हैं कि इन्होंने अक्टूबर में रिटर्न दिया और अब ये हमसे कह रहे हैं कि जनाब आप अप्लाई कीजिए रिटर्न की एक्सटेंशन के लिए। अभी आज जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि वेल्थ स्टेटमेंट में इन्होंने एक नया कॉलम बना दिया है जिसका नाम है एस्टिमेटेड फेयर मार्केट वैल्यू, और उसके बाद जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि 22 सितंबर तक जितनी रिटर्नें जा चुकी हैं वो दोबारा रिवाइज होंगी, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन करेंगे और वो उसको दोबारा हम उसके ऊपर काम करेंगे। ये हमारे साथ ये क्या मजाक कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट, जिसको खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है। ये सारी चीजें वक्त से पहले होनी चाहिए ताकि हम इसके ऊपर
इसको पढ़ सके, इसको देखें। अब आप इसमें जो चीजें फिल इन करनी है उसके ऊपर हमारी कोई रिसर्च नहीं है। अगर रिसर्च करें तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए ताकि कोई गलतियों का इम्कान जो इसको डिपार्टमेंट ने बाद में कैश करना वो ना हो। इसी तरह एक सवाल और था कि जनाब इसमें तो बेशुमार गलतियां हैं, जैसे शेयर फ्रॉम AOP है उसके ऊपर वो सेक्शन 4A भी लग रहा है, वो बिल्कुल गलत है। शेयर जो है वो 92 में जाके एग्जम्प्ट हो जाता है, तो इसके बावजूद वो इसके ऊपर जो सरचार्ज याद कर, ये गलत है। इसी तरह डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स है, जबकि डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स 2023 या 22 या 23 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो उसमें वो उसको उन्होंने उसको एडजस्टेबल कर दिया। अब तो वो कंसेप्ट ही खत्म हो गया है डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स का। तीसरी चीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, कमर्शियल बिल्स जो अगर 30,000 रुपए से ऊपर होगा तो वो मिनिमम में नहीं फॉल करेगा, वो एडजस्टेबल होगा। इन्होंने इसको फुल एंड फाइनल में ले गए हुए हैं। इसी तरह घर के बिलों में जो टैक्स कटेगा, जो 25,000 रुपए से ऊपर आएगा बिल, वो भी एडजस्टेबल है, वो भी इन्होंने फाइनल डिस्चार्ज में ले गए हुए हैं। ये रिटर्न की इतनी ये जो कानून बनाते हैं उसके खिलाफ ये खुद काम कर रहे हैं सारे का सारा, जो हमारी समझ से तो बालातार है कि इन चीजों को कैसे इन्होंने लेके चलना है। अपनी जो इन्होंने कानून बनाया उसके अगेंस्ट चल रहा है। इसकी पूरी रिटर्न को उठा के देख लीजिए, इसमें इतनी गलतियां हैं कि अगर उसको हम इग्नोर करें तो हमारी रिटर्न ही इनवैलिड हो जाएगी, और जिसको उन्होंने पकड़ के कहना कि जनाब आपने कानून की वायलेशन की है। जबकि इनका ये सिस्टम जो है ये इन्होंने बनाया, और इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आईआरएस पे जब लोड आता है तो आईआरएस बैठ जाता है। इनके पास पता नहीं कौन सी फैसिलिटी है, ना ये ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं कि वहां पे जमीन पे क्या। हमारे पास जो नेट है उसकी स्पीड का मामला आता है। इसी तरह पूरे मुल्क में जो है वो सैलाब आया, उसके बाद देखिए कि वहां पे क्या रियलिटीज है, वहां पे बिजली, पानी, ये सारी चीजें बेसिक अमेनिटीज नहीं अवेलेबल है। और आप तो करें इलाकों के रहायशी जो है वो आके तो वो इसकी इनकम टैक्स की रिटर्न दे देंगे। होगी, अगर होगी तो क्यों? मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं यासिर। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं इनकम टैक्स रिटर्न जो 2025 की रिटर्न है, इसमें जब से रिटर्न ये लॉन्च की गई तब से ही आईआरएस में एक तो प्रॉब्लम आ रही है। आईआरएस आए रोज जो है स्ट्रक डाउन हो जाता है, और उसके बाद आईआरएस में कभी तजर्बात हो रहे हैं, कभी उसमें एस्टिमेशन की पोस्ट डाल देते हैं, कभी हम उसको खत्म करवा देते हैं। और इसी तरह जब रिटर्न दी गई शुरू में तब भी इन्होंने 2 टाइप की रिटर्न दी, एक नया फॉर्मेट था, एक ओल्ड फॉर्मेट था। दोबारा ही जो रिटर्न्स बन रही है उसी ओल्ड फॉर्मेट में चल रही है। वक्त अब तजर्बात का नहीं है, हमें एक रिटर्न बना देनी चाहिए क्योंकि उस रिटर्न की प्लेटफॉर्म पे आगे चल सके। दूसरा ये जो रिटर्न दी है इस दफा, चूंकि 90 डेज देने होते हैं, 1 जुलाई को रिटर्न पोर्टल में 100% कंप्लीशन के साथ, करेक्शन के साथ जब ड्राफ्ट फाइनल हो जाए तो वो दे देनी चाहिए, ताकि रिटर्न जो है वो टैक्स में अपने 90 डेज के अंदर जो ऑर्डिनेंस हमें प्रोवाइड करता है 30 सितंबर तक रिटर्न देने का, वो टाइम हमें पूरा देना चाहिए था। इस दफा रिटर्न चूंकि आई ही अगस्त के अंदर है तो 1 मंथ तो वैसे ही हमारा राइट है जिसमें 1 मंथ एक्सटेंशन जो है वो जरूरी है। दूसरा, हमारा जो कंट्री में जो फ्लड की सिचुएशन है, नेशनल डिजास्टर आया, उसकी वजह से कई ऐसे एरियाज हैं, बिजनेस हब्स हैं जहाँ पे लोग अभी सेटल्ड नहीं हो रहे, वहां उन एरिया से अभी पानी खत्म ही नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि डेट जो देना इस तरह जो मैटर ऑफ राइट है। टैक्स रिटर्न जो 2025 की रिटर्न, इसमें जब से रिटर्न ये लॉन्च की गई तब से ही आईआरएस प्रॉब्लम आ रही है। आईआरएस आए रोज स्ट्रक डाउन हो जाता है। उसके बाद आईआरएस में कभी इनकम टैक्स रिटर्न जो 2025 की रिटर्न है, इसमें जब से रिटर्न ये लॉन्च की गई तब से ही आईआरएस में एक तो बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त लाइन। अयूबी साहब, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल रिटर्न में तोसी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आईआरएस सिस्टम बहुत स्लो है। रिटर्न में जो तब्दीलियां की गई हैं उस वजह से भी आप देखें कि 153 की रिडक्शन, यानी कि सप्लाई की जो मिनिमम टैक्स है उसको भी जो है वो सिस्टम प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर रहा। चूंकि 3 तरह के टैक्सेस होते हैं, एडजस्टेबल टैक्स है, मिनिमम टैक्स है और फाइनल टैक्स है। तो इसमें अब जो मिनिमम टैक्स एक बंदे का अगर सप्लाई पर 50 लाख या 60 लाख कट गया है तो उसके अगेंस्ट जो है वो इनकम बहुत कम दे रहा है सिस्टम। यानी कि मिनिमम टैक्स को
ड्यूरिंग द ईयर तो एडजस्ट होना चाहिए। मिनिमम टैक्स से मुराद ये है कि ये रिफंड नहीं हो सकता, ये किसी दूसरे साल में एडजस्ट नहीं हो सकता, ये किसी दूसरी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। लेकिन जो आपका कट गया है वो तो ये भी सिस्टम जो है वो उसको अभी प्रॉपर जो है वो उसका क्रेडिट नहीं दे रहा। इसके अलावा रिटर्न में जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू को वेल्थ स्टेटमेंट में ऐड कर दिया है। पीछे आप देखें कि फ्लड भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा सिस्टम बहुत, जब भी आप देखें दिन के वक्त बहुत ज्यादा लोड हो जाता है सिस्टम पर, तो सिस्टम स्लो हो जाता है, तो रिटर्न आगे नहीं जा सकती। एक रिटर्न पर कई जो है वो घंटे लग जाते हैं, फिर सिस्टम आता है तो फिर चला जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड का तो एफबीआई ने अभी इशू सॉल्व किया है, उससे काफी बेहतरी आई है। लेकिन मेरे ख्याल में जो है वो अगर मैक्सिमम रिटर्न गवर्नमेंट ने लेनी है और मैक्सिमम फाइनल करना है ताकि वो रिटर्न अपनी सही तरीके से दे सके, तो मेरे ख्याल में जो है वो डेट जो है वो 30 दिसंबर तक जो है वो 31 दिसंबर तक जो है वो होनी चाहिए। देखिए जिस तरह से अब रिटर्न में अब नया कॉलम 2-3 दिन पहले आया है कि आप प्रॉपर्टी की वेल्थ स्टेटमेंट में फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो लिखेंगे, जबकि प्रॉपर्टी आपने कॉस्ट पर ली होती है। एक आपने 25 साल पहले प्रॉपर्टी ली है, सपोज 10 लाख की, आज उसकी वैल्यू जो है वो 5 करोड़ है, तो आपने चले वो फॉर द पर्पज ऑफ 7 ही तो आपने वो पहले बनाया हुआ था कि वहां पर हम कर देते थे। अब ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कानून नहीं है कि वेल्थ स्टेटमेंट में आपने वो प्रॉपर्टी जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट में भी फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक शो करनी है। तो मेरे ख्याल में इसमें या तो कानून में तब्दीली लाएं या जो है वो इस टैब को खत्म करें। दूसरा, मैं जिस तरह से पहले बता चुका हूँ कि 153 का टैक्स जो है वो एडजस्ट नहीं हो रहा। इसके अलावा सिस्टम काफी स्लो है, काफी चीजों को जो है वो अभी भी जो है वो ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, मसाइल क्या हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अभी तक दूर नहीं किया गया? बहुत शुक्रिया शकल राणा साहब। टैक्स रिटर्नों का दौर है, जैसे ईद होती है वैसे ये भी एक सीजन है, अभी छोटी ईद, बड़ी ईद, रमजान, अब ये रिटर्नों का सीजन है। फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाता है और तमाम बिजनेस कम्युनिटी, तमाम लोग उस पूरे साल में जो भी अर्न्स करते हैं, जो चीजें वहाँ से चेंजेस आती हैं, उनके वेल्थ में आती है, इनकम में चेंजेस आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो 30 जून क्लोज होता है, तो उसके बाद आगे रिटर्न्स उसमें फाइल करनी होती हैं। 90 डेज का पीरियड है जो कि उसको अलाउ है टैक्स पेयर को कि उसे अपनी 90 डेज में रिटर्न फाइल करनी है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ईयर हमारे यहाँ पे है वो 30 जून को एंड होता है। जैसे अभी इस साल अगर हम टैक्स ईयर 2025 की बात करें तो ये 30 जून 2025 को हमारा जो टैक्स ईयर फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हो गया और अब उसकी रिटर्न जानी है। जो लीगली है, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो SOPs हैं, उसके लिहाज से FOB को, FBR को जो अपनी टैक्स रिटर्न है वो 90 डेज पहले सिस्टम में FBR के अपलोड करनी चाहिए। इसमें नोटिफिकेशन भी हैं, रूल्स भी हैं जो 2-3 साल पहले आए थे कि FBR अपनी जो रिटर्न का ड्राफ्ट है वो जनवरी-फरवरी में फाइनल करके उसके जो भी कमेंट्स लेने हैं बिजनेस कम्युनिटी से, जो स्टेक होल्डर है उनसे लेके 30 जून तक अपने तमाम रिटर्न्स को फाइनलाइज कर लेगा और 1 जुलाई को रिटर्न सिस्टम में अपलोड कर देगा ताकि टैक्स पेयर को 90 दिन का पीरियड मिल जाए अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे FBR के लोग हैं, जो हमारा IT डिपार्टमेंट है FBR का, वो इस चीज को आज तक इम्प्लीमेंट करने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से हर साल FBR को डेट एक्सटेंड करनी पड़ती है। लीगली जो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 30 सितंबर जो है ना वो लास्ट डेट होती है टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अब अगर हम इस साल की 2025 की ही देखते हैं, FBR को 1 जुलाई 2025 को अपना जो टैक्स रिटर्न है IRS पोर्टल पे तमाम उसके अंदर जो एरर्स थी, ओमिशंस थी, उनको रिमूव करने के बाद एरर फ्री टैक्स रिटर्न जो है ना 1 जुलाई को सिस्टम में अपलोड करनी थी। लेकिन FBR ने ड्राफ्ट रिटर्न नोटिफाई की, उसके बाद 18 अगस्त को जाकर ऑलमोस्ट आप कह लें 49 डेज के बाद जाकर रिटर्न को सिस्टम में अपलोड किया, टैक्स पेयर को फाइलिंग के लिए अलाउ किया कि वो रिटर्न फाइल करें। लेकिन वो रिटर्न के अंदर बग्स हैं, एरर्स हैं, टैक्स की कैलकुलेशंस गलत हो रही हैं, आज तभी तक उसके ऊपर काम हो रहा है, लोग अपनी रिटर्न फाइलिंग कर पा रहे हैं और यही वजह है कि अब FBR को दोबारा रिटर्न की जो डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली 90 डेज वहां से काउंट होता है जहाँ पे आपने एरर फ्री रिटर्न दी है। एरर फ्री रिटर्न तो अभी तक भी नहीं है। अगर हम देखें तो इस वक्त आपकी रिटर्न के अंदर बेशुमार एरर्स हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर देखते हैं
जो एओपी की रिटर्न है, शेयर होम एओपी जो आ रहा है, एओपी जब अपने टैक्स रिटर्न फाइल करती है तो अपने तमाम इनकम के ऊपर टैक्स जो है ना वो एओपी पे कर देती है, जिसमें उसका टैक्स नॉर्मल टैक्स भी है, उसका अगर कोई सरचार्ज है जैसे 10 मिलियन अब के ऊपर सेक्शन 4AB के तहत सरचार्ज लगना है वो भी पे हो जाता है। अब एओपी ने जब अपना टैक्स रिटर्न का सरचार्ज पे कर दिया है तो वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट होके पार्टनर्स के पास जाना है और पार्टनर्स ने अपनी रिटर्न के अंदर उसको डिक्लेयर करना है। अब अगर वो पार्टनर का जो शेयर है वो 10 मिलियन से एक्सीड कर जाता है तो उसको ऊपर सरचार्ज लगना है, लेकिन अब क्योंकि एओपी ने वो अपना सरचार्ज पे कर दिया है तो टैक्स पेयर को उसका टैक्स क्रेडिट मिलना है। लेकिन अभी भी जो एफबीआई की रिटर्न है जो सिस्टम के ऊपर अपलोड की गई हुई है उसके अंदर वो एरर है, वो जो प्रिंसिपल टैक्स है बिफोर सरचार्ज जो टैक्स है उसका टैक्स क्रेडिट अलाउ कर रहा है, लेकिन जो सरचार्ज है उसको टैक्स लायबिलिटी में लेके जा रहा है, उसका क्रेडिट उसको नहीं दे रहा शेयर फ्रॉम यूपी अगेंस्ट। हाँ, अगर टैक्स पेयर के शेयर फ्रॉम यूपी के अलावा और भी सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर वो सरचार्ज कैलकुलेट होना है, पे होना है, लेकिन अप टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अदर इनकम नॉट ऑन द शेयर ऑफ एओपी। लेकिन यहाँ पे वो शेयर ऑफ एओपी को भी टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, एक एग्जांपल है जो उसके अंदर एक एरर है। उसके बाद अगर हम देखें सेक्शन 153(1)(b) और 148 की जो टैक्स होल्डिंग है वो मिनिमम टैक्स में जाती है। अब उसकी एक एट्रीब्यूटेबल इनकम कैलकुलेट होती है जिसकी बेसिस के ऊपर आपने अपनी टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। अब टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का जो सेक्शन है, सेक्शन 153 के अंदर हम देखें तो वो क्लियरली लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर का जो इनकम है उसके ऊपर मिनिमम टैक्स है, नॉट ऑन द ट्रांजेक्शन, यानी जो टैक्स पर्सन है उससे जो इनकम उसको टैक्स मिनिमम लगना है। फॉर एग्जांपल अगर टैक्स बंदे का टैक्स लायबिलिटी जो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वो जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है अंडर सेक्शन 153 उससे ज्यादा है तो फर्दर टैक्स पे करना है, और अगर एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है और 153 की विदहोल्डिंग ज्यादा हुई है तो उसने टैक्स पे नहीं करना, वो सारा का सारा मिनिमम टैक्स में चला जाएगा, उसके ऊपर उसको कोई रिफंड नहीं मिलना। लेकिन सिस्टम क्या कर रहा है कि वो जो कुछ ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर टैक्स काटा है कुछ के ऊपर नहीं काटा, जब पेमेंट्स आई है वो जिसके ऊपर टैक्स काट गया है उस साथ तक इनकम को प्रोपोर्शनेट करके सारे का सारा जो टैक्स कट गया हुआ वो मिनिमम में लेके जा रहा है, और जो जिस पर टैक्स कटा उस पूरे की लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। ये इलीगल है। लॉ के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है। लॉ को अगर हम पढ़े तो लॉ बड़ा क्लियर है, उसमें सेक्शन 153 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इनकम के ऊपर मिनिमम टैक्स है, नॉट ऑन ट्रांजेक्शन। ये कुछ ऐसा आज तो 4/5/2018 तक, शायद ये 2019 तक ये कानून था कि ट्रांजेक्शन के ऊपर मिनिमम टैक्स था, लेकिन बाद में ये चेंज हो गया हुआ है कानून, और आज तक ये पिछले 3 साल से इस इशू के ऊपर एफबीआई के साथ बात चल रही है, बार्स की, बिजनेस कम्युनिटी की, इवन हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर डायरेक्शन दी है, लेकिन एफबीआई ने उसके ऊपर कोई आज तक काम नहीं किया और ना वो लग रहा है कि वो करेंगे। ये उसके अंदर ये भी एरर है। बहुत शुक्रिया मलिक जलील अहमद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ जी अयूबी साहब शुक्रिया, आपने इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख की तौसीह के लिए क्वेश्चन किया है। तौसीह जरूर होनी चाहिए इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कराने के लिए, क्योंकि इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से इन टाइम लोग अपनी इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न जमा नहीं करवा सके। जिसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एफबीआर के अपने पोर्टल की थी कि उनका अपना पोर्टल ही 18 अगस्त को फर्स्ट टाइम रिटर्न जमा कराने के लिए ओपन किया था। इस दौरान भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आती रही कि इनके पोर्टल पे सिस्टम इनका जो है अपडेट नहीं रहा, सिस्टम इनका डाउन हो गया था, स्लो हो गया था। इसके अलावा भी 90 डेज इनको देने चाहिए थे जो 18 नवंबर की डेट बनती है, तो 18 नवंबर तक तो लीगली लोग अपने इनकम टैक्स जो है रिटर्न जमा कराने के जो लीगली तौर उनका हक है तो उनको 18 नवंबर तक टाइम दिया जाए, 90 डेज, जिस दिन उन्होंने अपने पोर्टल को ओपन किया है। और इस दौरान भी मुल्क के अंदर सैलाब की सूरत हाल रही है, इस दफा बरसात बहुत ज्यादा रही है जिसकी वजह से इंटरनेट की प्रॉब्लम रही है, और सबसे अहम बात तौसीह करने की कि लोग अपनी रिटर्न जमा करवाना चाहते हैं, और किसी भी मुल्क के अंदर ये सबसे अहम बात है कि उस मुल्क के शहरी वॉलंटरीली जब रिटर्न जमा कराना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको मौका दे, मैक्सिमम मौका दे, ताकि लोग अपनी रिटर्न जमा करवा सकें, अपने जो गोशवारे हैं उनको जाहिर कर सकें, और मुल्क की तरक्की के लिए इनकम टैक्स और उसके सिस्टम में आके उसमें शामिल हों और मुल्क के लिए जो बेहतर अपना वो कर सकें। जी मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं अरशद बशीर साहब, आप FCMA हैं। गोशवारा 2025 की तारीख में तौसीह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और रिटर्न 2025 में कौन सी ऐसी गलतियां? कामरान रशीद साहब ये बताइएगा, इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में तौसीह होनी चाहिए?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा आज के दिनों के अंदर हर टैक्स पेयर की और हर कंसल्टेंट की जुबान के अंदर यही अल्फाज निकल रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2025 की डेट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। अगर बढ़ रही है तो वो कौन से एलिमेंट है जिनकी वजह से एफबीआर को ये डेट बढ़ाना पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ऑनलाइन सिस्टम 2007 से चल रहा है, जिसमें पहले साल इन्होंने ऑप्शन दी थी और टैक्स ईयर 2008 से ऑनवर्ड हर टैक्स पेयर जो है ना वो अपनी रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर रहा है। मैं भी ये कंसल्टेंट ये समझता हूँ कि हमारी यही उम्मीद एफबीआर से होती है कि आने वाला जो फॉर्म होगा वो टाइमली जो है पोर्टल पे अवेलेबल होगा और उसके अंदर कंसल्टेंट को और एक आम लेमैन जो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आसानी के साथ बनाई जाएंगी। लेकिन ये एक ख्वाब ही है जो हर बंदे के दिल और दिमाग के अंदर रह जाता है। लेकिन एफबीआर इसके ऊपर कभी भी नहीं सोचा कि हम इतनी बड़ा एक्सपेंसेस आरएस पोर्टल को बनाने पे खर्च करते हैं और हर साल इसके अंदर इस तरह की तरमीम करते हैं जिसकी वजह से न के कंसल्टेंट परेशान होते हैं बल्कि जो है वो बिजनेस कम्युनिटी भी इसकी वजह से परेशान होती। अगर आप रिसेंटली ये देखें तो एफबीआर ने नोटिफाइड फॉर्म किया, अगस्त की डेट के अंदर नोटिफाई किया। इनको ये फॉर्म नोटिफाई कर देना चाहिए था 1 जुलाई 2025 को, लेकिन ड्राफ्ट जो अमेंड करते करते जो फाइनल नोटिफाइड फॉर्म इन्होंने किया अगस्त 2025 में किया। उसमें आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पीरियड जो है 49 डेज का आई थिंक लैप्स कर जाता है कि हमें 49 डेज के अंदर टाइम ही मिला क्योंकि फॉर्म जो है वो कंफर्म नहीं था। बहुत सारे लोग उसकी वजह से रिटर्न नहीं बना सके। अब इन्होंने फॉर्म जो है वो अगस्त के अंदर नोटिफाई कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इनका आरएस पोर्टल जो है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा। आरएस पोर्टल के अंदर आप देखें कि मेरे पास इस वक्त जितने भी लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहा है, वो सारा दिन बार बार जो है आरएस पोर्टल को लॉग इन करता है और आरएस का कोई उसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्स नहीं आता। और ये भी है कि अगर आरएस उसमें से बाज का अपना लॉगिन क्रेडेंशियल देने के बाद लॉगिन हो भी जाए तो उसके अंदर डाटा सेव वगैरह नहीं करता। मेरे जितने भी स्टाफ हैं उनकी कंप्लेन यही होती है। अगर आप रिसेंटली देखें तो हमारी जो टैक्स की बॉडीज हैं, लाहौर टैक्स बार है, पाकिस्तान टैक्स बार है, मैं उनका बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने ये मैटर इमीडिएटली टेकअप किया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने अपने जितने भी टैक्स पेयर और कंसल्टेंट्स के प्रॉब्लम थे वो हाईलाइट करके लेटर के थ्रू उनको कम्युनिकेट किए। एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बंदा पार्टनर है किसी एसोसिएशन और पर्सन में, तो अगर उसको वो वहां से प्रॉफिट मिलता है तो वो सेक्शन 92 में एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलना है अगर कोई और इनकम है। लेकिन टोटल क्या करता है कि जो लास्ट ईयर सेक्शन 4EB के तहत सरचार्ज था कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से एक्सीड कर जाएगी तो आपने सरचार्ज भी पे करना है 10% पे जो आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। ये भी एक बहुत बड़ी एरर है। इसके साथ साथ जो है वो अपना वेल्थ स्टेटमेंट का जो पोर्टल है उसके ऊपर फॉर्म के ऊपर कुछ अमेंडमेंट की कि आपने एस्टिमेटेड जो है मार्केट वैल्यू भी देनी है हर एसेट्स की। देखें कि अगर आप 24 सितंबर को अचानक फॉर्म को अपडेट कर देते हैं और 23 सितंबर तक जो लोग रिटर्न फाइल कर सके उनका क्या स्टेटस होगा। बहुत सारी रिटर्न्स हमारी सर जो है वो ड्राफ्ट मोड में पड़ी हुई है। अब ड्राफ्ट मोड में रिटर्न पड़ी हुई है, पहले आप उसे डिलीट करें, डिलीट करने के बाद नया फॉर्म आप उसे रिट्रीव करें तो उसके ऊपर ये जो मार्केट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द एसेट्स की कॉलम इन्होंने इंसर्ट किया है उसमें आता है। उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम है। इसी तरह जो है वो रिकंसिलिएशन के अंदर हम जब वेल्थ रिकॉल करते हैं तो उसमें एटम अपनी रिकंसिलिएशन एटम को करते हैं कि ये हमारी टैक्सेबल इनकम है, ये एग्जाम्प्ट है, ये हमारी फॉरेन रेमिटेंस है, और इस तरह की चीजें वगैरह डालते हैं और एक्सपेंसेस को ऑटो पे वो प्रिंट करता है। तो हम जब कैलकुलेट का बटन दबाते हैं तो कैलकुलेशन की बेस के ऊपर रिटर्न जो है ना वो प्रॉपरली सेव नहीं होती। अब उसमें भी टाइम जाया होता है। तमाम बिजनेसमैन, तमाम टैक्स कंसल्टेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं कि एक तो आरएस पोर्टल उनको बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और दूसरा उसके अंदर टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको भी देखना पड़ेगा एफबीआर को क्या
टाइमली जो है ना अपने आईआरएस पोर्टल पे काम करना चाहिए और उसके बाद जो है ना इस दफा इस डेट को इतनी मिनिमम जो है वो 31 दिसंबर तक जरूर एक्सटेंड करनी चाहिए ताकि बिजनेस कम्युनिटी को इतना टाइम जरूर मिल जाए कंसल्टेंट के जो अपने क्लाइंट्स की या बिजनेसमैन अपनी रिटर्न टाइमली जमा करवा सके। आप यकीन करें कि सुबह से लेकर शाम तक बिजनेसमैन जो है जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सारा दिन यही कॉल करते रहते हैं कि सर मेरी रिटर्न का क्या स्टेटस है, तो हम उनको यही जवाब देते हैं कि आरएस पोर्टल जो है वो नहीं चल रहा और उसके अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम आपकी रिटर्न नहीं बना सकते। तो मेरी तो गुजारिश है तमाम जो बड़े बैठे हुए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कि काइंडली आप इस मुल्क के साथ ऐसा काम किया करें और इस बिजनेस कम्युनिटी के साथ ऐसा काम किया करें ताकि आप उनको फैसिलिटेट कर सकें, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम बना सके। जमा करना जितना ही जरूरी है उतना ही एफबीआर का सिस्टम और जो पोर्टल आईआरएस जो पोर्टल है उसमें क्या मसाइल, आईआरएस में क्या तकनीकी कानूनी आईनी मसाइल हैं, रिटर्न 2005 में कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिन्हें अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हुकाम बाला को और जो हमारे एफबीआर के हाई ऑफिशियल लोग हैं गालिबन उनके इल्म में भी कुछ बातें नहीं आती जिसकी वजह से वो उन मसाइल का हल बहुत देर से करते हैं। जब आवाम के नुमाइंदे जो है हमारे टैक्स बार के लोग उनको लेटर्स लिखते। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अजूबी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इन मसाइल की निशानदही करने के लिए। बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से हम हुकाम बाला को और जो एफबीआर के अजूबी साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया इन मसाइल की निशानदही करने के लिए। तो बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से हम बाला को और जो हमारे हाई ऑफिशियल हैं उनमें भी कुछ बातें नहीं आती जिसकी वजह से वो उन मसाइल का हल बहुत देर से करते हैं। जब आवाम के नुमाइंदे जो है हमारे लोग उनको लेटर्स लिखते हैं, फिर शायद उनके इल्म में कोई बात आती शायद उनके इल्म में ये बात नहीं आती है कि इस वक्त क्या मसाइल है जो एफबीआर के पोर्टल। देखिए सुबह से शाम तक हम देखते हैं कि हम रिटर्नें जमा कराने की कोशिश करते हैं और देखते हैं तो पोर्टल है वो जनाब रिप्लाई नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अक्सर औकात लिखा होता है कि जनाब मेंटेनेंस, जब हम कुछ सकते हैं तो वो जनाब बता रहा होता है जी घूम ही जा रहा है और सिस्टम बिल्कुल स्टक हुआ है। बारहा हमारे ग्रुप्स में ये बात शेयर होती है, जाके ग्रुप्स है कि जनाब कभी कहीं, कभी में, कभी गुजरांवाला में, कभी किसी शहर में बिल्कुल ब्लॉक है। हम लोग समझ जाए किसी इंटरनेट का जिसकी वजह से नहीं, लेकिन जब ग्रुप्स में शेयर होती है पता चलता है कि एफबीआर जो है वो काम नहीं कर रहा। अभी कल ही की बात है, जैसे 23 सितंबर की आपको बात है, सारा दिन आप सारे वकला से पूछें उनके ग्रुप से थोड़ी देर के लिए काम, तो फिर हम क्या करते हैं, हम तो रात को ऑफिस में काम करना मजबूरी हो गया, क्योंकि जब तक टाइम होता है लोग मेंटेनेंस पे लगे इसकी 9 to 5 या बल्कि 6-7 बजे तक। 8 बजे के बाद पोर्टल खुलना, वकला की मजबूरी होगी कि अपने बच्चों को छोड़ के रात गुजारते हैं या 1-2 बजे तक काम करते हैं। और लोग मैसेजेस शुरू हो गए कल से 22 तारीख से वो मैसेजेस आ गए उनके, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। लेकिन ये आखिरी हफ्ते 1 जुलाई के बाद एक टीम होनी चाहिए, एक इनकी बाकायदा सर्वे जो है एफबीआर के ऑफिस की, वो जो लोगों को पहले भी ये बात होती रहती थी और हम देखते थे कमिश्नर हजरात जो है खुली कचहरियां भी लगाते थे, उनके मसाइल भी सुनते थे। ये जो है रिटर्न्स की डेट 30 सितंबर है, एक्सटेंड नहीं होगी, जाहिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह का टाइम होता है। तो ये मैसेजेस भी शुरू हो गए तो लोगों ने, जिन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दिए होते हैं, वो पूछते हैं जनाब मेरे रिटर्न का क्या बना है। हम उनसे कहते हैं जी वो फला झूठ बोल रहे। तो अब ये हमारे यहाँ कल्चर चल गया, लोग तो यही से हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम एफबीआर हमारे साथ क्या मामला कर रहे हैं कि एफबीआर का पोर्टल सारा दिन तो काम, अगर किसी वजह से वो काम करता है, वो जो करने की जो मामलात हैं वो रात को शुरू हो काम कर सकते हैं। फिर रिटर्न को सिंप्लीफाइड किया जा रहा है। तो देखिए मेरा ख्याल है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इस रिटर्न की जो मालूमात है उनको देने से कासिर है। हम जो है वो
वो हम इस बात चाहेंगे कि जनाब इतना हैवी उस पर रिस्ट्रिक्शन का टैक्स का उनको वो मिलना ही महाल है कि जितना टैक्स वो बंदा पे कर चुका है उसकी उसको आउटपुट ही नहीं मिलती। एक बंदा 10 करोड़ टैक्स से ज्यादा हम इनकम दिखा नहीं सकते, सिस्टम ऐसा है। वो कहता है सर मिनिमम टैक्स में ले दें। अब एक 10 करोड़ अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बस क्या नेट फिगर बचेगी, क्या उसके इनकम बनाएंगे। तो जनाब ये आपसे आस है कि जो लोग फाइनल अब उनको मिनिमम टैक्स में कर दिया गया। अब के सबसे बड़ी जाती जो है इस साल के रिटर्न एक्सपोर्टर्स, तो आपसे ये दरखास्त है किया जाए और सिस्टम को ठीक साथ साथ लोगों को टाइम दिया जाए। अभी देखिए सारी कौम तो सैलाब के लिए इच्छा है, हमारे आधा पंजाब और वो जो है जो सिंध के काफी जो असरात अभी भी सैलाब के बाकी हैं और वो कह रहे हैं कि 3 बार से एक्सटेंशन नहीं होगी। अपना पोर्टल का ये हाल है कि वो 3 बार में शायद 10 दिन से ज्यादा चला ही ना हो। सबसे पहले मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं ख्वाजा रियाज हुसैन साहब। आप जज हैं पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन के एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। ख्वाजा रियाज हुसैन साहब ये बताइएगा कि इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में तोसी होगी, अगर होगी तो इस सिलसिले में मेरी अर्ज ये है कि इस बार एफबीआर ने जो तजर्बात किए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को बनाया है और उस सिस्टम को चलाने की कोशिश की गई है, ये हमारे जो टैक्स कंसल्टेंट हैं उनके लिए एक जहमत बन के सामने आया है। हर रोज उसके साथ उसकी अपडेशन, उसके साथ नए मॉड्यूल और फिर प्रोग्राम का क्रैश कर जाना, जिसके ऊपर आज तक एफबीआर ने किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं दी गई। इसमें बाज जगह पे तो ये भी मशहूर हुआ है कि हमारी जो एफबीआर की साइट है ये आयरस जो है ये हैक हो गया है। तो इस तरह के जब तजर्बात करेंगे और 3-3, 4-4 दिन जो है वो आयरस नहीं चलेगा, ये टैक्स कंसल्टेंट जो पहले ही से ओवरबर्डन है और उनके लिए मसाइलों बेतहाशा मसाइल हैं, उसमें इजाफे का बायस ये नए मॉड्यूल शामिल करना और निकालना, जिसकी वजह से आयरिश क्रैश कर जाता है और उसके क्रैश करने की वजह से हमारे बहुत से मसाइल कंसल्टेंट के लिए पैदा होते हैं। अगर आप सारे दिन में एक रिटर्न बनाते हैं और वो भी पूरी नहीं बनती, तो इससे ज्यादा और क्या बदकिस्मती हमारी हो सकती है। यानी ये जो हमारी एक तो नेचुरल डिजास्टर जैसे सैलाब है, ये चीजें जो हैं ये तो इसकी तो एक रीजनिंग बनती है कि इसकी वजह से डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन इससे ज्यादा अगर देखा जाए तो ज्यादा कसूरवार एफबीआर का सिस्टम है या एफबीआर ने जो चीजों को डिजाइन किया है वो इंटायरली कंसल्टेंट और टैक्स पेयर के खिलाफ है। बल्कि अभी तो एक ये इतला ये भी आ रही है कि शायद जिन लोगों ने 22 सितंबर से पहले रिटर्नें फाइल कर दी हैं उनको नोटिस आएंगे कि वो अपनी रिटर्नों को मॉडिफाई करें। कॉन्स्टिट्यूशनली तो ये जरूरी है कि जिस रोज आयरस का प्रोग्राम उसकी प्रॉपर फॉर्म में इंस्टॉल किया जाता है और उसको हम लेके चलते हैं, उसके बाद से ही उसके जो टाइम लिमिट उसकी जो 90 डेज की है वो स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ तो हर रोज नए मॉड्यूल, नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसमें किसी स्टेक होल्डर को लूप में नहीं लिया जाता, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जो काम हम करते हैं वो सारा का सारा हमारे खिलाफ जाता है। और वो सिस्टम जो जिसको प्रॉपरली चलना चाहिए, जैसे हमारी फेसबुक है, ट्विटर है या दूसरे प्रोग्राम है, वहां पर अरबों के हिसाब से क्लाइंट हैं, वो उनके आते भी हैं और इन भी होते हैं, आउट भी होते हैं। लेकिन आज तक हमने कभी नहीं सुना कि फेसबुक का जो प्रोग्राम है वो कोई क्रैश कर गया हो या ट्विटर का कर गया हो या इसी तरह से एक्स के सिस्टम चल रहे हैं वो कभी क्रैश नहीं किए। अब एफबीआर ने इसके ऊपर 8 अरब रुपया लगा के इस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया है, जिसकी अफादियत मेरे ख्याल के मुताबिक 0 है। ये लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए। अगर ये एफबीआर की रिटर्न जिसमें अभी 22 सितंबर जब के रिटर्न के फाइल करने में सिर्फ 8 दिन बाकी रह गए हैं, उन्होंने एक नई इंट्रोडक्शन करवा दी है फेयर मार्केट वैल्यू वाली। ये फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब
ये है कि आप एक रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले एफबीआर के जो रेट हैं उनको आप देखेंगे, वो वहां से उसकी फिगर लेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी की फिर मार्केट वैल्यू डिटरमिन होगी। तो इस तरह से जो कंसल्टेंट है उसका बहुत सा टाइम उसके रेट्स तलाश करने में सर्फ होगा। इसके अलावा बाज जगह पे एफबीआर के रेट ही मौजूद नहीं है, तो वहां का भी कोई मैकेनिज्म जो एफबीआर ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, जिसकी वजह से ये जरूरी है कि इसको एक्सटेंशन तो गवर्नमेंट अगर देती है तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हमारा आईआरएस का प्रोग्राम कंप्लीट फॉर्म में जब तक नहीं चलता तब तक कॉन्स्टिट्यूशनली 90 डेज हमारे स्टार्ट नहीं होते। इस तरह से ये होने वाला पूरा का पूरा प्रोसेस अब तक का एफबीआर का ये सारा इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करना चाहिए। और जो आईआरएस का सिस्टम जब तक प्रॉपर टेस्टिंग के साथ सामने नहीं आता और ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कर नहीं लेते तब तक इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो इसकी एक्सटेंशन की मेन रीजन यही है, और मैं उम्मीद करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसका डेट उस रोज से इसको शुरू करेंगे जब इनका आईआरएस का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। सेक्रेटरी हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के एडवोकेट हाई कोर्ट हैं शेख यासीन साहब, ये बताइएगा इनकम टैक्स गोशवारा 2025 की तारीख में तोसी होनी चाहिए, अगर हाँ तो क्यों? देखें, अभी रिटर्न को क्यों नहीं ये एक्सटेंड होना चाहिए। देख रहे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इनका पैटर्न है वो आईआरएस में सिस्टम में ड्राफ्ट रिटर्न का आया 18 जुलाई में आया था, तो उस हिसाब से भी 3 माह में ये जाता है 18 अक्टूबर तक, तो डेट वैसे ही ये जा रही है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं कि आईआरएस सिस्टम तो टोटली डेड पड़ा हुआ है, सारा दिन ये डेड रहता है। लड़के हमारे मुखलास रात हमारे दोस्त बाप सब ये बैठे रहते हैं, और रात को जब जाने का टाइम होता है तो सिस्टम अपडेट चल जाता है। तो ये भी मेन वजह है। और दूसरा इनकी अपनी अभी तो एडिशन ही चल रही है। अभी ये देख रहे हैं रात को ये इनका 116 में आ गई है जी वेल्थ, ये मांग सकते हैं वेल्थ 116 में, ये इनकी डिमांड बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इतनी जल्दी, जबकि कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ, कोई इससे पहले कोई बात नहीं हुई, अभी डायरेक्ट इन्होंने ये उसमें अपलोड कर दिया जी, ये दे 116 अमेंडमेंट आ गई वेल्थ की, अब वेल्थ की डिक्लेरेशन सारी है वैल्यू रेट से एफबीआर की वैल्यू के हिसाब से, या प्रॉपर्टी उधर जहाँ पे है उस हिसाब से इसको प्रॉपर्टी के वैल्यू को करें। अब मुझे बताएं कि जो आइन का आर्टिकल 4 है जी। वालेकुम सलाम फारूक साहब, आपका गुड क्वेश्चन होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आईआरएस में सिस्टम में पैटर्न आया ही, ड्राफ्ट रिटर्न का आया ही जुलाई को, मेरा ख्याल 18 में आया था, तो उस हिसाब से भी 3 माह जा रही है। दूसरा ये क्या कर रहे हैं कि आईआरएस टोटली डेड पड़ा हुआ है, सारा दिन ये डेड रहता है। लड़के हमारे मुखलास रात हमारे दोस्त बाप सब रहते हैं कि बैठे रहते हैं, और रात होता है तो सिस्टम अपडेट चल जाता है। तो ये भी मेन वजह है। और दूसरा एडिशनल नहीं है, अभी ये देख रहे हैं रात को ये इनका 116 में आ गई है जी वेल्थ मांग। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश ने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं आशिक साहब, आप अच्छा, बहुत शुक्रिया शेख यासीन साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशिक अली राणा साहब। जो इनकम टैक्स की रिटर्न की डेट है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। वो ये है कि डेट बढ़नी होती है, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो है वो लॉ होता है, ठीक है। लॉ के मुताबिक जब आप आखिरी अमेंडमेंट करते हैं ना जी रिटर्न के अंदर, तो लॉ कहता है कि जो आखिरी अमेंडमेंट है उसके बाद 90 दिन का टाइम दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे है कि जो रिटर्न की डेट है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो देखिए मैं आपको सिंपल एक लॉ बताऊं। वो ये है कि जब डेट बढ़नी होती है कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो है वो लॉ होता है, ठीक है। लॉ के मुताबिक जब आप आखिरी अमेंडमेंट, तो उसके बाद लॉ कहता है कि जो आखिरी अमेंडमेंट है उसके बाद 90 दिन का टाइम दिया जाए। बेसिकली आपको शायद इल्म ही हो कि पिछले कोई 1 हफ्ता पहले इन्होंने, ये 23 सितंबर की गालबन बात है, तो इन्होंने एक कॉलम ऐड किया था फेयर मार्केट वैल्यू का इन वेल्थ स्टेटमेंट,
ठीक है, जो आफ्टर उन्होंने दोबारा इसको खत्म कर दिया कि वजीर आजम साहब की हदायत पे ये कॉलम खत्म कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये बेशक इन्होंने वजीर आजम कहने भी किया तो अमेंडमेंट तो हो गई। अब जब अमेंडमेंट होगी 25 सितंबर को जब अमेंडमेंट होगी तो इसके आगे रिटर्न को सबमिट करने के लिए हम इस हिसाब से चले तो वैसे तो रिटर्न की जो डेट बनती है वो 25 दिसंबर तक अमेंडमेंट डेट बनती है हमारी, क्योंकि 25 सितंबर को हुआ और उसके 3 माह बाद लगाए तो बनती है। तो इसलिए मुझे है कि ये डेट को एक्सटेंड किया। और इसके अलावा भी पिछले तकरीबन को 10-15 दिन से जो IRIS की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है और बिल्कुल ना होने के बराबर इसमें चल रही है। और आप देखेंगे काफी बार तो ये बिल्कुल तो और इसमें आशा अली राणा साहब ये बताइएगा इनका। जी बहुत शुक्रिया योगी साहब, आपने दावत दी। अगर देखा जाए तो FBR की तरफ से पिछले साल की तरह इस साल भी दावा तो किया जा रहा है। आयरस पोर्टल स्मूथली चल रहा है और सिस्टम बहुत अच्छा फ्रेंडली माहौल दिया हुआ है हमने, जबकि ग्राउंड रियलिटीज इसके बरक्स है। देखा जाए तो आयरस पोर्टल की तरफ से नील रिस्पॉन्ड है और इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज अभी भी बरकरार हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए, जिसकी वजह से मुकम्मल जो रिटर्न फॉर्म का दावा किया जा रहा है कि जी हमारी तरफ से जो आयरस के ऊपर जो मुकम्मल रिटर्न का फॉर्म अपलोड है उसकी फाइलिंग जो है वो टैक्स पेयर कर सकते हैं, जबकि वो इसके बरक्स है। मुकम्मल फॉर्म अभी भी कंप्लीट नहीं है। उसमें एक तो विद होल्डिंग टैक्स के मामले को देखा जाए तो अभी तक उसकी एडजस्टमेंट का इशू बरकरार है। उसमें एडजस्टेबल टैब में अगर देखा जाए सेक्शन 235 के तहत जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बीइंग अ मैन्युफैक्चरर जो मोर देन 25,000 का जिसका मंथली बिल है उसका एडजस्टेबल टैक्स बनता है, जो कि वहां पे टैब भी खत्म कर दी गई है। ये भी एक मेजर इशू है और ग्लिच है ये सिस्टम के अंदर जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद देखा जाए प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर भी काफी इश्यूज चल रहे हैं। 5 मिलियन से ऊपर आपने कह दिया है कि जी नॉर्मल इनकम ट्रीट होगी प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर, तो अब एक बंदे का 5 मिलियन तक तो जो टैक्स है वो 15 लाख है, जबकि 5 मिलियन से ऊपर अगर 1 लाख भी इंक्रीज करता है तो उसकी स्लैब रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, वो 5 मिलियन से ऊपर है। ये भी एक लॉ का इशू है, तो इसमें भी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है। सेकंड चीज देखी जाए तो आयरस पोर्टल का बहुत ज्यादा स्लो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना करना भी एक मेजर इशू है, तो जिसकी वजह से टैक्स गुजारान को दुश्वारी पेश आ रही है, जिसकी वजह से टैक्स गुजारान प्रॉपरली अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे। सिस्टम के डाउनफॉल का एक पूरा ना गाइडलाइन होनी चाहिए, ना कि विदाउट इंटीमेशन जब जी चाहे मनमानी से वो उसको अंडर मेंटेनेंस लेके चले जाते हैं, जबकि इसका एक पूरा इनको इंटीमेशन देनी चाहिए। वीकेंड का कोई प्लान करना चाहिए कि एवरी वीक में कोई इंटीमेट करके उसको मेंटेनेंस के ऊपर लेके जाना चाहिए। जबकि बैकएंड पे सर्वर में देखा जाए तो इनकी सर्वर मेंटेनेंस जो है वो भी मेरा ख्याल नहीं करते, प्रॉपरली नहीं हो रही अभी तक। इस पे भी बकायदा एक मैकेनिज्म तय होना चाहिए, कुछ SOPs तय होने चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस है वो कम से कम वीकेंड पे रखी जाए, ना कि ड्यूरिंग दी वर्किंग डेज के अंदर रखी जाए। ये भी एक मेजर इश्यूज है जिसकी वजह से रिटर्न का जो है प्रॉपरली फाइलिंग में इश्यूज दरपेश आ रहे हैं टैक्स गुजारान को। तो मेरे ख्याल से इसमें अभी डेडलाइन जो कम से कम 31 दिसंबर तक जानी चाहिए। और लास्ट डेज में अगर देखा जाए रिसेंटली इन्होंने एक कॉलम एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू का जो वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर एडिशन की थी, उसमें भी काफी हर्डल्स क्रिएट हुई हैं टैक्स पेयर्स के लिए, ताकि वो उसके अंदर एडिशन में भी काफी एरर सिस्टम दे रहा था। तो वो प्रीवियस जो उसके साथ एक कॉलम जो ऐड तो कर दिया लेकिन उसमें वो डाटा फिच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बार बार उसके अंदर एडिट करके दोबारा फिलिंग का सिस्टम ऐड करने की वजह से दोबारा उसमें प्रॉपर एड्रेस मेंशन करने में टाइम टेकिंग पूरा यानी टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम ही लगा लें अगर देखा जाए तो वेस्टेज ऑफ टाइम की वजह से भी काफी दुश्वारी रही है, ना कि टैक्स गुजारान को बल्कि टैक्स कंसल्टेंट को भी इसमें काफी मुश्किलात पेश आती रही हैं। तो जो कि PM शहबाज शरीफ की तरफ से एक अच्छा इकदाम था कि उन्होंने फौरी तौर पे इस मामले को हल किया है, हम उनके मशकूर हैं। और मजीद इसमें कम से कम हमारी दरख्वास्त यही है कि कम से कम 31 दिसंबर तक इसकी डेडलाइन होनी चाहिए, इसकी इंक्रीजमेंट बहुत जरूरी है। और जो ग्लिचेस हैं उसको एज सुन एज पॉसिबल जो अभी भी मौजूद हैं टैक्स फॉर्म के अंदर उसको फौरी तौर पे खत्म किया जाए और इस की इंटीमेट किया जाए मुतल्लिका टैक्स बारों को कि ये जो इश्यूज थे इसको रिजॉल्व कर दिया गया। बहुत शुक्रिया राणा साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ इस लाइन पर मौजूद है मलिक जलीवान साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, लीगल एडवाइजर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के और तजर्बा रखते हैं टैक्सेशन में। मलिक जली साहब ये बताइएगा गोशवारा 2025 की तारीख में तोसी होनी
बहुत शुक्रिया मलिक जलील अमन साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन मेरे साथ देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।